अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। शहरी मसाइल के फौरी हल और बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने एक जदीद कदम उठाते हुए शहर भर में तकरीबन 840 QR कोड्स नस्ब किए हैं। ये इक़दाम PPPP प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसका मकसद अवामी शिकायत को तेजी से वसूल करना और मुकर्ररा मुद्दत में उनका हल फराहम करना। हुकाम के मुताबिक ये QR कोड शमशाबाद, राजेंद्र नगर, चार मीनार, खैरताबाद, गोलकुंडा और सिकंदराबाद जोन्स के मुख्तलिफ अवामी मुकामात जैसे शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, फंक्शन हॉल्स और दीगर अहम जगहों पर नस्ब किए गए। इन QR कोड्स के जरिए शहरी अपनी शिकायत, तजावीज़ और आरा बराह रास्त मुतल्लिक़ अफसरान तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर जांच करके मुकर्ररा वक्त के अंदर हल किया जाएगा। अहदेदारों का कहना है कि इस जदीद निज़ाम के जरिए शफाफियत को फरोग़ देने के साथ साथ अवामी शमूलियत में भी इजाफा होगा और शहरी खिदमात को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिचर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी। MD अशोक रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आवाम को पीने के पानी की फराहमी में किसी परेशानी के बगैर खिदमात फराहम करें। MD ने वाटर बोर्ड के दायरे इख्तियार में मुतअद्दिद वाटर फिलिंग स्टेशनों का दौरा किया। अहदेदारों को 24 घंटे निगरानी करने की हिदायत दी गई, क्योंकि कुंडापुर, माधापुर, रायप्पा सोसाइटी, बंजारा हिल्स और समाजीगुड़ा फिलिंग स्टेशनों पर बुकिंग की गई है और ओवर बुकिंग भी है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि बगैर इल्तवा के 2 शिफ्टों में टैंकर्स पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। वाटर बोर्ड अशोक रेड्डी ने कोकापेट की वृंदावन कॉलोनी में एक नए टैंकर फिलिंग स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। पिछले कुछ दिनों में टैंकर की बुकिंग में इजाफे के साथ टैंकर की बुकिंग और डिलीवरी पर तवज्जो दी गई है। मनीकुंडा और नारसिंगी के आसपास के इलाकों में पीने के पानी की बढ़ती हुई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ये फिलिंग स्टेशन लोगों को तेज रफ्तार तरीके से टैंकर खिदमात फराहम करने के मकसद से कायम किया गया है। RTC मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इस सिलसिले में मेहदीपट्टनम RTC डिपो के सामने मजदूरों ने एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। BRS के मुकामी रहनुमा आनंद गौड़ और जीवन सिंह एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे और मजदूरों से इजहार यकजहती करने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद RTC मुलाजमीन ने उनकी आमद की मुखालिफत करते हुए गो बैक BRS के नारे लगाए और उनसे दूरी अख्तियार कर ली। जराये के मुताबिक मजदूरों ने BRS रहनुमाओं की हिमायत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस वो ज्यादा देर वहां नहीं रुक सके। बादजा BRS लीडरों ने अलग से एहतजाज करते हुए CM डाउन के नारे लगाए और वहां से रवाना हो गए। उधर RTC मुलाजमीन ने कुछ देर बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया, जिसके बाद एहतजाजी मुकाम पर सिर्फ BRS कारकुनान ही हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस वाक़े के बाद सियासी माहौल में कशीदगी बढ़ गई, जबकि RTC हड़ताल के लिए हल के लिए ताहाल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। अध्यक्ष पार्टी प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब के आदेश पे यहाँ मेहदीपट्टनम बस डिपो पर हम लोग कारवान और नामपल्ली के नियोजक वर्गम से पूरे लोग आकर यहाँ पर इनको RTC के कार्यकर्ता, उन लोगों को, वर्कर्स को और उनके बस डिपो के ये अपने यूनियंस के साथ उनके साथ देने के लिए, उनके दुख बांटने के लिए उनके साथ आज धरना में शामिल हुए हम लोग। उनके जो भी डिमांड है, मैं हमारे पार्टी के तरफ से गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द उनके डिमांड्स पूरे। हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम HFAST ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शहर में मिलावटशुदा चाय पाउडर तैयार और फरोख्त करने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस सिलसिले में 15 मुख्तलिफ मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे गए। कार्रवाई के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान मसनवी रंग, गुड़ का शीरा, इस्तेमाल शुदा चाय पत्ती और ज़ैदुल मियाद एक्सपायर्ड चाय पाउडर को मिलाकर गैर मियारी चाय तैयार कर रहे थे, जिसे मुख्तलिफ ब्रांड नामों से पैक करके बाजार में फरोख्त किया जा रहा था। ये मिलावट
ملاوٹ شدہ چائے سڑک کنارے دکانداروں کے علاوہ کچھ معروف دکانوں تک بھی سپلائی کی جا رہی تھی۔ پولیس نے اس کیس میں ملوث 10 افراد کو گرفتار کیا جو مختلف علاقوں جیسے کمپلی، پٹلا برج، مشیرآباد، بوئن پلی، آصف نگر، راجندر نگر، بورا بنڈا، بیدر اور ملے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان کولکتہ، کیرلا اور آسام سے کم معیار کی چائے حاصل کر کے اس میں سنسٹ یلو، FCF اور ٹارٹرائزن جیسے مضر صحت کیمیکل ملا کر اس کی شکل و رنگت بہتر بناتے۔ پولیس نے بتایا کہ اس طرح کی ملاوٹ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک اور اس سے معدے کی بیماریاں، الرجی اور طویل مدتی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چھاپوں کے دوران تقریباً 3000 کلو ملاوٹ شدہ چائے پاؤڈر، 1500 کلو ایکسپائری چائے، مصنوعی رنگ اور تقریباً 100 کلو گڑ بھی ضبط کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے دریاپور چوراہا علاقے کا پیدل دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے گلی محلوں میں پیدل چل کر صفائی، سڑکوں کی حالت، نکاسیاب اور دیگر بنیادی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ عوام نے MLA کے سامنے اپنے مسائل پیش کیے جس پر انہوں نے متعلقہ حکام سے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ محمد ماجد حسین نے کہا کہ عوامی خدمت ان کی اولین ترجیح اور وہ اپنے حلقے کے ہر علاقے میں اسی طرح دورے کرتے رہیں گے تاکہ مسائل کو موقع پر ہی حل کیا جا سکے۔ مقامی افراد نے MLA کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل جلد حل ہوں گے۔ AITUC سے وابستہ سنگرانی کالریز ورکرز یونین کے زیر اہتمام ریاست بھر میں جاری RTC ملازمین کی ہڑتال کی مکمل حمایت کرتے ہوئے آلندو بس ڈپو کے سامنے احتجاج، دھرنا اور مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت کی جانب سے ہڑتال کے معاملے میں لاپرواہی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتجاج کے دوران رہنماؤں اور کارکنوں نے RTC ملازم شنکر گوڑ کی موت پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بتایا گیا کہ حکومت کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے خود سوزی کی کوشش کی تھی جو انتہائی افسوسناک ہے۔ విలీనం చేయాలి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో। مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت مستحقین میں بڑے پیمانے پر امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر 1232 مستحقین کو مجموعی طور پر 12,33,42,912 روپے مالیت کے چیکس فراہم کیے گئے۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں عوام اور پارٹی کارکنان شریک رہے۔ اکبر الدین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات غریب اور متوسط طبقات کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو رہی، خاص طور پر شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے ذریعے ضرورت مند خاندانوں کو مالی سہارا مل رہا۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2014 سے لے کر 2026 تک چندرائن گٹا حلقے میں کل 38,510 مستحقین میں 325 کروڑ روپے اور 22,74,398 روپے مالیت کے چیکس تقسیم کیے جا چکے ہیں جو کہ ایک نمایاں کارکردگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی خدمت ان کا مقصد اور مستقبل میں اسی طرح فلاحی پروگرام جاری رکھے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے پدماراؤ نگر میں ایک ہولناک قتل کی واردات پیش آئی جو مشیرآباد پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی اور ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک مقتول کی شناخت اور قتل کی وجوہات کے بارے میں مکمل معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور قریبی CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کی جا رہی تاکہ ملزمان کا سراغ لگایا جا سکے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے، جیسے ہی نئی معلومات سامنے آئیں گی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ جب آپ کے علم ہے یہاں انہیں تھوڑا اس کو سینس کچھ ہونے کا چانس ہے بولتا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے درمیان مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ ملک میں ایندھن کی سپلائی پوری طرح قابو میں ہے اور کسی بھی طرح کی کمی کا خدشہ نہیں۔ پیٹرولیم و قدرتی گیس کی وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ LPG سے پیٹرول اور ڈیزل کی دستیابی معمول کے مطابق برقرار ہے اور عوام کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
हुकूमत के मुताबिक एक ही दिन में 52 लाख से ज्यादा घरेलू LPG सिलेंडरों की तकसीम की गई, जो सप्लाई निज़ाम की मजबूती का वाज़ेह इशारा। वजारत ने बताया कि LPG की ऑनलाइन बुकिंग की शरह 98% तक पहुँच चुकी है, जबकि डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड के जरिए 94% तरसील अंजाम दी जा रही, जिससे शफाफियत में इजाफा हुआ है और सार्फिन को बेहतर सहूलत मिल रही। बयान में कहा गया है कि महाजर मजदूरों के लिए शुरू की गई 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की स्कीम को भी अच्छा रद्दमल मिल रहा और 1 अप्रैल 2026 से अब तक 17 लाख से ज्यादा छोटे सिलेंडर फरोख्त हो चुके हैं। इस स्कीम के फरोख के लिए मुल्क भर में 8,200 से ज्यादा बेदारी कैंप भी लगाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहूलत से फायदा उठा सके। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग ने इंतखाबी पंडितों और सियासी जमातों को हैरान कर दिया। इस पहले मरहले में वोट टर्न आउट ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 152 नशस्तों पर वोटर टर्न आउट 92% से तजावुज कर गया, जो कि हतमी आदाद व शुमार में 93% तक पहुंच सकता। अगर ऐसा होता तो ये 2021 के असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में 83.2% वोटर टर्न आउट से तकरीबन 10% ज्यादा वोटरों की ये बढ़ती हुई तादाद अब सबसे बड़ा सियासी सवाल बन गया है। क्या ये दी के हक में है या बीजेपी के हक में? गुज़िश्ता 45 असम्बली इंतखाबात में जहां कहीं भी वोटर टर्नआउट पिछली बार की तरह था, ज्यादातर रियासतों में मौजूदा हुकूमत को फायदा हुआ। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में वोटर टर्नआउट 75 से 76% रहा और वहां बीजेपी हुकूमत बरसरे इख्तिदार रही। उत्तर प्रदेश में जब वोटर टर्नआउट 61% से कम होकर 60% रह गया तो बीजेपी वहां वापसी करने में कामयाब हो गई, और गोवा में जब वोटर टर्नआउट 4% कम हुआ तो वहां भी बीजेपी की हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आ गई। कुछ मुस्तस्नात रहे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और पंजाब जैसी रियासतों में हुकूमतें इस वक्त भी तब्दील हुई जब वोटर टर्नआउट 1 या 2% कम था, या इस वक्त भी जब वोटर टर्नआउट 1 या 2% ज्यादा था। ताहम बड़ी तस्वीर देखते हुए वोटिंग के पैटर्न बताते हैं कि जब वोटर टर्नआउट 7% या इससे ज्यादा होता है तो इसके 2 महीने होते हैं, या तो अवाम मौजूदा हुकूमत को पूरी ताकत के साथ वापस लाना चाहते हैं या फिर पूरी ताकत से उसे हटाना चाहते हैं। ईरान से जंग के दरमियान अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन का एक खुफिया ईमेल सामने आया जिसने आलमी सतह पर हलचल मचा दी। खबरसां एजेंसी रिपोर्टर के मुताबिक खुफिया ईमेल में पेंटागन ने स्पेन को नाटो से बाहर करने का मुतालबा किया। ईरान जंग में स्पेन ने अमेरिका की खुली मुखालिफत की थी, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी का इजहार भी किया था। ये खुफिया ईमेल ऐसे वक्त में सामने आया जब ये बहस चल रही थी कि नाटो मामला पर अमेरिका अच्छे और बुरे ममालिक की फहरिस्त तैयार कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि जंग में एक तरफ जहां स्पेन ने साथ नहीं दिया, वहीं उसने खुलकर ईरान की हिमायत में बयानात दिए। इस वजह से उसे नाटो में रखा जाना दुरुस्त नहीं। जंग के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जंग शुरू होने के बाद से अभी तक दिखाई नहीं दिए, हत्ता कि उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी, क्योंकि जंग के दौरान उनके बेशतर पैगामात तहरीरी शक्ल में ही सामने आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह जंग के पहले दिन उन्हें लगी चोट है। अमेरिका व इसराइल के जरिए ईरान पर किए गए हमले के पहले ही दिन वो मुबैना तौर पर जख्मी हो गए थे और उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ दीगर कई रिश्तेदारों की मौत भी हो गई थी। ईरान ने अभी तक मुश्तबा खामेनेई की सेहत और उनके जख्म की संगीनी से मुतल्लिक कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सेहत पर नजर रखने वाले 4 सीनियर ईरानी अफसरान ने बताया कि भले ही वो संगीन तौर पर जख्मी है लेकिन जहनी तौर पर तेज और फान है। उन्होंने ये भी बताया कि नए सुप्रीम लीडर को मसनवी पैर की जरूरत है, क्योंकि उनके एक पैर का 3 मरतबा ऑपरेशन हो चुका है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उनके एक हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर हालात को इंतहाई कशीदा बना दिया। ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया। हाल ही में ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के फाल होने की इतलात सामने आई। इतलात के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को शहर के कई हिस्सों में दुश्मन अहदाफ यानी मशकूक या दुश्मन के अहदाफ को रोकने के लिए काम करते सुना गया। दरअसना अबनाए हरमस पर तनाज़िया मुसलसल बढ़ता जा रहा। नाकाबंदी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि किसी भी
हुई छोटी कश्ती को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाए जो बारूदी सुरंगें बिछा रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका का इस वक्त आबनाए हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। इस कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें ईरान छोड़ने का मशवरा दिया गया। इससे पहले ईरानी IRGC नेवल कमांडोज के जरिए दुबई से गुजरात जाने वाले एक जहाज को कब्जे में लेने से खदशात में मजीद इजाफा हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। सफा आ जाओ सफा, शादियों का सीजन आ चुका है और सफा गारमेंट्स लाया है वेडिंग स्पेशल ऑफर। फ्लैट 40% ऑफ ऑन रेडीमेड शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 1499 में। फ्लैट 30% ऑफ ऑन शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न फैब्रिक्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किट शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी एंड इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। जल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट स्टिचिंग सिर्फ 8 घंटे में। शेरवानी, ब्लेजर, जोधपुरी स्टिचिंग सिर्फ 1499 में। शादी हो या स्पेशल ओकेजन, अपनी शख्सियत को दीजिए एक रॉयल अंदाज। न्यू ग्रैंड शोरूम, हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।